हाय एवरीवन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक में आज हम आप लोगों को कुछ नेचर ऑफ रूट्स पर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में भी हम लोगों ने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर क्वेश्चंस करवाए थे, तो उसमें भी हमने नेचर ऑफ रूट्स आप लोगों को बताया था। बट इसके अंदर एक बार फिर आप लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि हमने जो पहले आप लोगों को लेक्चर दिया आप उनको कंप्लीट कर लें। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जनरल इक्वेशन है, इसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बात हमेशा याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए वो कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो होगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट आप लेकर चले उसको जीरो नहीं लेंगे। तो यानी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एबीसी को हमने रियल नंबर चूज किया तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, देखिए आप यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कांस्टेंट अब निकाल सकते हैं। तो आप लोगों के पास एबीसी फाइंड हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसकी वैल्यू निकाल कर लिख लीजिए। अगर ऐसा हो गया जो आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है वो इक्वल टू किसके आ जाए, जीरो के, या ऐसे भी बोल सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू किसके आ जाए, 4ac के। अगर ऐसा हो गया तो आप क्या बोलोगे कि इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। बट अगर ऐसा हो जाए कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो आपने फाइंड की है वो पॉजिटिव आ जाए, यानी पॉजिटिव कब आएगी, जब पी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac होगा। अगर वो पॉजिटिव आ गई तो आप क्या बोलेंगे, इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे। इसी तरह से अगर डिस्क्रिमिनेंट जो आप लोगों ने फाइंड किया है, अगर वो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया तो देखिए स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो रूट माइनस वन को हम आई बोलते हैं। तो यानी क्लियर सी बात है कि आप लोगों के जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे। तो ये जो रूट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो आप लोगों को तीन तरह के रूट्स फाइंड होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तो इक्वल एंड रियल रूट मिलेंगे, बट अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आप लोगों को अनइक्वल एंड रियल रूट्स मिलेंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो आप लोगों को अनइक्वल एंड इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं हम इन्हीं की तरह। देखिए क्या दिया हुआ है, इसके अंदर हमें दिया हुआ है k की वैल्यू को आपको फाइंड करना है अगर किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो। अगर किसी इक्वेशन के रूट, अभी क्या पढ़ा आप लोगों ने, किसी भी इक्वेशन के रूट इक्वल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें डिस्क्रिमिनेंट तो तभी फाइंड करेंगे ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो आपको गिवन इक्वेशन है उसकी आप कंपेयरिंग कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, तो ए इक्वल टू 1। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट माइनस के और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी, तो बी की वैल्यू माइनस के। यहाँ कांस्टेंट टर्म सी और यहाँ के प्लस टू, तो सी इक्वल टू के प्लस टू। और डिस्क्रिमिनेंट हम क्या पढ़ा कर आए यहाँ भी, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और इक्वल रूट होगा तो किसके इक्वल लेना है, जीरो के। तो सबसे पहले बी सी की वैल्यू को रखिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, माइनस के का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू के प्लस टू, ए सी की वैल्यू भी हमने रख दी। तो हमारा वैल्यू किसकी इक्वल लेनी है, जीरो की, क्योंकि हमें इक्वल रूट की कंडीशन बतानी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आते हैं निकालने के लिए, फिर भी चलिए बता देते हैं। अगर आप लोगों की इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो एक्स फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए आप लोगों का फार्मूला है। तो आप लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से b की वैल्यू कितनी है, -4। तो क्योंकि a कितना है, देखिए कंपेयरिंग करिए, के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, a, k का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, b, और कांस्टेंट टर्म कितनी है, -8। तो जरा करिए क्या होगा, -b, तो ये हो गया प्लस प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 16, 4, a हो गया 1 और c हो गया -8। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आएगा 8, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 48। ठीक है, 48 को क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 3, ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करिए जिनको आप स्क्वायर रूट से बाहर ले सकते हैं। तो 16 इंटू 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 इंटू 4 का स्क्वायर रूट होगा 4, तो 4 आपका बाहर आ जाएगा। 2 से दोनों डिवाइड होंगे तो क्या बनेगा, 2 प्लस 1 है 2 रूट 3। कभी कभी ये आंसर इस तरह से भी दे दिया जाता है, वैसे तो के की वैल्यूज आ गए 2 प्लस माइनस 2 रूट 3। 2 को अगर वापस में स्क्वायर रूट के अंदर लेकर जाऊं तो कितना होगा, 4, क्योंकि 4 स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या होता है 2, तो अंदर जाएगा क्या होगा 4, तो 4 3 12। कभी कभी आंसर ऐसे दे देते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओहो ये आंसर तो है ही नहीं।
तो इसलिए ये भी ध्यान रखिए, अगर आप स्क्वायर रूट के बाहर ला सकते हैं तो अंदर भी तो स्क्वायर रूट के ले जा सकते हैं ना। तो याद रखिए स्क्वायर रूट के बाहर लाते वक्त 2 पेयर से 1 पेयर बनता है, बट स्क्वायर रूट के अंदर ले जाते वक्त जो 1 पेयर उससे 2 पेयर बनते हैं, यानी उसका स्क्वायर कर लीजिए, तब वो स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा। तो आप लोगों को के की वैल्यू फाइंड हो गई जब इक्वल रूट्स है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अल्फा और बीटा अगर रूट है इक्वेशन के तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फाइंड करना है। जैसे ही आप लोगों को कोई इक्वेशन गिवन हो सबसे पहले आप उसकी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करिए ताकि आप लोगों को ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो a1 हो गया, एक्स का कोफिशिएंट 1 है b1 हो गया, और कांस्टेंट टर्म भी 1 है तो c भी 1 हो गया। अब लेकिन इसके अंदर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है। हमने आप लोगों को अपने पहले लेक्चर में भी समझाया था कि अगर कोई इक्वेशन आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की है तो उसके जो रूट्स हैं, जो 2 रूट्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। सी अपॉन ए को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप लोगों को अल्फा बीटा की वैल्यू भी फाइंड हो गई और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी फाइंड हो गई। हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की वैल्यू है, आप यहाँ पुट करिए तो देखिए आप लोगों को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आप एक काम करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाते हैं। आप लोगों को 2 क्वेश्चन हमने करवाए थे अभी, देखिए कुछ और क्वेश्चन देखिए। पहले आप लोग चाहें तो ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं क्योंकि आप अभी इसी टाइप से क्वेश्चन को समझ कर आए हैं। क्या दिया हुआ है, ये इक्वेशन है आपकी, क्या पूछा है, वैल्यू फाइंड करिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है। तो अभी हमने आप लोगों को क्वेश्चन समझाया था, क्या समझाया था, अगर कोई भी इक्वेशन गिवन हो तो उसकी कंपेयरिंग करिए क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4, बी की वैल्यू कितनी आएगी 3, सी की वैल्यू कितनी आ गई 7। अगर आप लोगों को सम ऑफ द रूट निकालना है तो क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन यानी कि माइनस बी अपॉन ए माइनस 3 अपॉन 4, और अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना हो तो 7 अपॉन 4। तो ये आपका अल्फा बीटा आ गया। बट आप लोगों से पूछा क्या है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा वी है। अब देखिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लीजिए अल्फा बीटा, क्या बनेगा बीटा प्लस अल्फा। क्या बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू पुट करिए, सेकंड एंड थर्ड रखिए क्योंकि फर्स्ट पहले ले रखा। तो यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। तो क्या आएगी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आएगी, अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस 3 अपॉन 4 है और अल्फा बीटा आपका 7/4 है, 4 4 कैंसिल माइनस का 3/7। तो ये इसका आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया है, ए की वैल्यू यानी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करिए अगर ये दोनों इक्वेशन कॉमन रूट रखती हैं। कॉमन रूट का मतलब अगर मैं इसका एक रूट ले लूं तो वो रूट पहली इक्वेशन का भी होगा और दूसरी का भी होगा। तो सबसे पहले चलिए अज्यूम कर लेते हैं, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, दैट इज क्या कंडीशन होगी, दोनों में पुट कर दीजिए, सेटिस्फाई करेगा। एक ये हो जाएगी और दूसरी अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा प्लस 2a इक्वल टू 0। चलिए आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता होगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर नहीं आता है तो देखिए वी हैव क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, एक तो आपका अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक अल्फा का है और एक कांस्टेंट का है। तो देखिए अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट लेने के लिए आप यहाँ क्या करिए, अल्फा स्क्वायर को हाइड करिए। देखिए -11 इंटू 2a कितना आएगा -22a, ठीक है। और अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे बीच में माइनस का साइन आता है तो ये कितना होगा 14 इंटू a, तो ये आएगा माइनस का 14a। अल्फा देखिए अगर हम इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 2a, तो ये 2a आ गया और यहां से करेंगे तो कितना होगा 1 इंटू a, बीच में माइनस आता है। नेक्स्ट लास्ट वाले टर्म का करिए, इसकी कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई से -14 और इस कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई से -11 और बीच में कहीं का साइन आता है माइनस का, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर अपॉन -22a प्लस 14a।
और अल्फा अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 14 प्लस 11। तो देखिए अल्फा स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, माइनस का 8 है, माइनस 22 ए में से 14 ए को माइनस करिए, ये आएगा इक्वल टू अल्फा अपॉन ए इक्वल टू, यहां से माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 3। अब एक काम करिए, फर्स्ट एंड थर्ड कलेक्ट कर लें, फर्स्ट एंड थर्ड, तो कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन माइनस 8 ए माइनस का 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आएगी 8a अपॉन 3। और अगर मैं क्या ले लूँ, सेकेंड एंड थर्ड, तो अल्फा अपॉन ए इक्वल टू माइनस 1/3, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी माइनस का a/3। इस अल्फा की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करिए, तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस a/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/3। तो देखिए 9 है, ये 3 है, 9 से मल्टीप्लाई करिए, स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 24a, a को कॉमन लीजिए, a माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो a की दो वैल्यू मिलेगी, a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 24। और अगर आप लोगों से बाई चांस ऐसा बोल दिया जाए, अगर आप लोगों से देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, अगर मान लो आप लोगों से बोल दिया जाए कि नॉन जीरो वैल्यू बताइए, तो फिर आप a को 24 लेकर आइएगा। ओके, ये आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। एक आप लोगों को कुछ क्वेश्चन और करा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, देखिए कुछ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आप लोगों को करके बताते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस बार जनरल इक्वेशन ही आप लोगों को गिवन है, ax² प्लस bx प्लस c, और अल्फा बीटा उस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आप लोगों से ये वैल्यू फाइंड करवाइए। तो देखिए अगर गिवन इक्वेशन ये है और अल्फा बीटा इसके रूट है, तो आप लोगों को क्या पता है, सम ऑफ द रूट इज माइनस b अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज c अपॉन ए। अब एक काम करिए, आप लोगों को जो वैल्यू फाइंड करनी है वो लिखिए और उसको सॉल्व करिए। a अल्फा प्लस b, a बीटा प्लस b, कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लीजिए, a अल्फा प्लस b, b बीटा प्लस b, तो क्या आएगा, a बीटा प्लस b, a अल्फा प्लस b, क्या आएगा, ऊपर से a कॉमन लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2b, नीचे से देखिए क्या करेंगे, a अल्फा, ये a बीटा है, a बीटा प्लस b, क्या आएगा आपका a स्क्वायर अल्फा बीटा, यहाँ से आएगा ए बी और अल्फा प्लस बीटा, और एक टर्म आएगी, आप देखिए ए अल्फा बी, यहाँ से क्या मिलेगा, ए बी अल्फा, तो ए बी कॉमन ले लिया, उसके बाद यहाँ से क्या मिलेगा, ए बी बीटा, तो हमने कॉमन ले लिया। फिर हमने क्या किया, अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो आप पूरी मल्टीप्लाई से करिए, पहले ए अल्फा की करिए, ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस, फिर इसकी यहाँ करिए ए अल्फा बी प्लस, फिर यहाँ करिए बी ए बीटा प्लस, फिर क्या लिखे, बी स्क्वायर। तो देखिए मैंने ऐसे किया, ए और बी को कॉमन लिया तो मैंने डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा लिख लिया, ए स्क्वायर अल्फा बीटा, कौन सी टर्म बची है, बी स्क्वायर, ऐसे होगी आप लोगों की ये, ठीक है। अब एक काम करिए, जो वैल्यू हमें पता है वो पुट करिए, ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बी अपॉन ए है, ए स्क्वायर अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए है, अल्फा प्लस बीटा की माइनस बी अपॉन ए है, और ये बी स्क्वायर, ए से ए क्या हो गया, कैंसिल, 2b माइनस बी इज बी, नीचे से क्या होगा, ए से ए कैंसिल, कितना आ गया, ए सी, ये ए कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, देखिए वैल्यू क्या आ गई आप लोगों की, बी अपॉन ए सी, तो आप लोगों की ये वैल्यू मिली बी अपॉन ए सी। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है आप लोगों से, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q वेयर p q आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हमें p और q की वैल्यू निकालनी है, अगर इसके रूट्स हैं ये, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 की कंपेयरिंग करिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करिए, कौन सी होती है, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहाँ a 1 हो गया, यहाँ x का कोफिशिएंट p, यहाँ b, तो b इक्वल टू p हो गया, यहाँ कांस्टेंट टर्म qa b, यहाँ c, तो c इक्वल टू qa b, ये आ गई। अब बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, p और q रूट्स है ना, तो सम ऑफ द रूट्स, यानी कितना हो गया, यहाँ से p प्लस q इक्वल टू माइनस b अपॉन a होता है,
ये होता है फार्मूला माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी क्या हो गया पी अपॉन 1, यानी पी प्लस क्यू इक्वल टू कितना हो गया माइनस पी, तो यानी कि क्यू इक्वल टू माइनस 2p आ गया यहां से। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यहां से कितना आएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, पी क्यू इक्वल टू सी, यानी कि क्यू ए बी अपॉन ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 1। आप एक काम करिए, इसकी कंपेयरिंग कैपिटल वाले से करिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ए से ए कैंसिल हो जाएगा अदरवाइज। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, यहाँ बोलिए कैपिटल ए की वैल्यू कितनी होगी 1, कैपिटल बी की वैल्यू कितनी होगी पी, और कैपिटल सी की वैल्यू क्यू ए बी, तो ये होगा माइनस का बी अपॉन कैपिटल ए, तो माइनस पी अपॉन ए 1 हो गया, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू माइनस का 2p आ गई। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है सी अपॉन है, तो सी क्या है क्यू ए बी, और ए कितना है 1, करेक्ट। तो यहां से देखिए क्या होगा, अब क्यू, ये क्यू को कॉमन लीजिए, क्या आ गया p माइनस ए बी इक्वल टू 0। देखिए अगर यहाँ q 0 हो गया तो या तो यहां से q 0 होगा, और या फिर p इक्वल टू क्या होगा ए बी। अगर p इज इक्वल टू ए बी हुआ, अगर q 0 हुआ पुट इन 2, पुट इन 2, अगर q की वैल्यू 0 हुई तो उस केस में p कितना हो जाएगा 0, लेकिन अगर p की वैल्यू ए बी हुई तो उस केस में q कितना हो जाएगा माइनस का 2ab। तो दो आंसर आप लोगों को मिल रहे हैं, यहां से p और q की दो वैल्यूज फाइंड हो रही हैं। फिर दोबारा देखिए p और q की वैल्यू को, अब देखिए अगर p और q को 0 रखें तो यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है 0, तो 0 0 रूट्स होंगे उसके। ओके अब देखिए सबसे पहले हमने क्या की कंपेयरिंग की, कैपिटल ए 1 हो गया, कैपिटल बी की वैल्यू p हो गई, और कैपिटल सी की वैल्यू क्यू ए बी हो गई। सम ऑफ द रूट क्या होता है माइनस का b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि q की वैल्यू यहाँ से माइनस 2p आ गई। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालू पी क्यू इक्वल टू सी अपॉन ए, तो क्यू ए बी अपॉन 1, देखिए दोनों में से q क्या हो रहा है कॉमन, तो यहाँ से p माइनस ए बी आ गया इक्वल टू 0, या तो q 0 होगा तो p माइनस, या फिर बोथ 0। तो यानी कि अगर q की वैल्यू को 0 लेंगे तो क्या होगा p क्या आ जाएगा, यहाँ रखिए 0, लेकिन अगर p की वैल्यू को a b लेंगे तो q कितना आ जाएगा माइनस का 2ab। नेक्स्ट देखिए आपको गिवन इक्वेशन है, तो सबसे पहले वही करिए, लिख लेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करिए। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे a कितना हो गया 1, b कितना हो जाएगा माइनस p, और c कितना हो गया q। आप लोगों से डिफरेंस ऑफ रूट्स इज यूनिटी, आप लोगों को डिफरेंस कितना दिया हुआ है यूनिटी, यानी कि डिफरेंस का मतलब, और लेट रूट्स मान लीजिए, लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 इज अल्फा एंड, देखिए डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस इज इक्वल टू कितना है डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, ये गिवन है आप लोगों को। तो देखिए डिफरेंस का मतलब या तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 होगा, या तो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा। हमें नहीं पता कि डिफरेंस में हम अल्फा में से बीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे या बीटा में से अल्फा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो चलिए दोनों केस ले लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू दिखानी है, तो पहले एक काम करते हैं सम ऑफ द रूट निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, ये आ गया माइनस पी अपॉन 1, यानी पी आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी हो गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, ये होता है आप लोगों का c अपॉन ए, तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी हमारा q और a1, तो यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की q। चलिए पहले अल्फा और बीटा फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए अगर अल्फा प्लस बीटा p हो और अल्फा माइनस बीटा 1 हो, तो यहाँ 2 अल्फा की वैल्यू 1 प्लस p हो गई, तो अल्फा की वैल्यू 1 प्लस p बाई 2 हो गई। ठीक है ये अल्फा है, अगर अल्फा निकल गया तो बीटा कितना होगा p माइनस अल्फा, यानी p माइनस 1 प्लस p बाई 2,
तो कितना होगा 2p माइनस 1 माइनस p, तो p माइनस 1/2। तो ये अल्फा और बीटा निकला है, ये अल्फा और बीटा आ गए। आप लोगों के अगर रिलेशन निकालने तो एक काम करते हैं, यहां रख देते हैं। अगर मैं अल्फा की वैल्यू को यहां पुट कर दूं, पुट अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा हो गया p प्लस 1/2 और ये हो गया p माइनस 1/2 इक्वल टू q। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4q। आ गया, देखिए प्रूफ हो गया, p स्क्वायर माइनस 4q इक्वल टू 1। तो ये आप लोगों को प्रूफ करना था। कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं आप लोगों को 4 ऑप्शंस दें, तो आप लोगों से पूछ लेते हैं कि बताइए उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमने इस तरह से आप लोगों की वैल्यू को फाइंड किया। बट आप ये लोग एक केस और भी ले सकते हैं। अभी जैसे हमने अल्फा माइनस बीटा को 1 लिया, ऐसे ही आप लोग बीटा माइनस अल्फा को भी 1 लेकर क्वेश्चन को सॉल्व दोबारा कर सकते हैं और यहाँ से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अल्फा और बीटा रूट्स है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, चाहे अल्फा को पहले ले लीजिए चाहे बीटा को पहले ले लीजिए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर। और हमारी वीडियोस को आप प्लीज शेयर करिए और कमेंट भी करिए कि आप लोगों को किस टाइप के क्वेश्चंस और सीखने हैं या कोई और वीडियो आप लोगों को चाहिए, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए वो प्रोवाइड करवाएंगे। इस समय आप लोगों के एग्जाम है, इसलिए हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा ले सकें और उन लोगों के एग्जाम भी अच्छे हो जाएं। ओके, गुड डे एंड टेक केयर।